बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब डिक्लेयर कर दिया है और कहा है कि जनाब 22 जुलाई से परवेज इलाही जो है वो वजीर आला तस्वर किए जाएंगे। उनके इकदाम जो सबक हो गए हैं, अब वजीर आला हमजा शहबाज वो कलदम वगैरह कर दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने उनकी तकर्रियां शकर्रियां इस दौरान जो की हैं उन्होंने 22 से लेके आज तक वो सारी उन्होंने कलदम करती हैं। और फिर जनाब कहा है, बड़ा टाइम दिया, थोड़ा सा इतने अरसे में हल उठा लेंगे और ये कर लेंगे। चलो ये एक जजमेंट है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन बड़ा अहम सवाल ये है कि परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला तो डिक्लेयर कर दिया गया है, वो हलफ भी उठा लेंगे, लेकिन वो कितनी देर के लिए वज़ीर आला है और उनकी वजारत आला कैसे रोकेगी वफाकी हुकूमत, ये बड़े अहम सवालात हैं। और मेरे ख्याल में वो टाइम आगे जाकर बताता हूं कि कितने टाइम में ये सारा मामला जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, पिछले विलाग में मैंने जिक्र किया था, बल्कि पिछले से पिछले विलाग में जिक्र किया था कि सुप्रीम कोर्ट में फिर ये तैयारी की जा रही है कि लाइन तोड़ी जाए, यानी जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। उस हवाले से कोई एक जज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हैं, एक चौथे नंबर के लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और 3 जज जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट के हैं, और वो भी जूनियर जज हैं। तो लाइन तोड़ी जा रही है। इस पे जो मैंने निकात उठाए थे उन्हीं निकात पर मुश्तमिल जो काजी फायज ईसा साहब हैं, जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, उन्होंने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जो जुडिशल कमीशन के सरबराह भी हैं। तो उन्होंने अपने खत में यही लिखा है, जनाब छुट्टियां हैं, कोई शेड्यूल नहीं था कमीशन के इजलास का, इससे पहले भी आपने 2 इजलास बुलाए, तरीकाकार ये नहीं है, सीनियरिटी को नजरअंदाज किया जा रहा है मुसलसल, सीनियर जजों का क्या कसूर है। और फिर वो कहते हैं मैं भी यहां पे नहीं हूं, और जो अटॉर्नी जनरल जिनका मैंने भी जिक्र किया था कि वो मुल्क से बाहर हैं, 2 अहम रुकन जो हैं जुडिशल कमीशन के वो मुल्क से बाहर हैं। जुडिशल कमीशन में जो मंजूरी का तनासब है, ये 2 अरकान जो गैर हाजिर होंगे, उसके बाद इम्कान ये है कि वो 3-4 का तनासब रह जाएगा, और ये जो पसंदीदा जजेस हैं चीफ जस्टिस ने जो नामजद किए हैं, वो फिर वो उनका मामला हो जाएगा कि जनाब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। ये 5 जज हैं, वो 5 जज कोई मामूली तादाद नहीं होती। काजी साहब ने कहा है कि तकरीबन 1/4 17 में से देख ले 5 अगर आप नए लेके आ रहे हैं तो फिर तो वहां तवाज़ुन ही बिगड़ जाएगा। मनपसंद जजेस अगर पहुंच जाएंगे, हम ख्यालों की वहां खेप इकट्ठी हो जाएगी। ये काजी साहब का जो खत है उससे ये इशारा मिलता है, और कहते हैं जनाब ये क्या बात हुई कि चीफ जस्टिस साहब नामजद कर दे और हम उस पर गौर करने के लिए बैठ जाए, और व्हाट्सएप पे आपने मुझे कोई सैकड़ों जो है सफात पर मुश्तमिल वो डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, मैं कहां पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या करूं। पिछली दफा जब खत लिखा था उन्होंने कहा मैं स्पेन में हूं, तो मैं उसके जरिए शामिल नहीं हो सकता वीडियो लिंक के जरिए अजलास में, तो अजलास मुलतवी करें। अब भी उन्होंने कहा है अजलास मुलतवी करें। उन्होंने अख्तर साहब के बारे में कहा कि उसका बेचारे का ऑपरेशन हुआ है और वो सेहत मंदी की तरफ ज़ाहिर है वो जा रहे हैं, उनकी सेहत का मामला है, तो आपने उनका भी वो किसी को नहीं बताया तो क्या किया। बहरहाल ये भी एक पता चलता है इससे कि जुडिशरी के अंदर भी इख्तलाफात, ये तो शुरू से है बात, जब से ये काजी साहब का फैज धरना केस का मामला है और उसके बाद काजी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा गया काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके बाद जो अदलिया की तकसीम है वो अब ढकी छुपी बात नहीं है। वो आवाज बुलंद करते रहते हैं, खत चत लिखते रहते हैं। बहरहाल इनको पता नहीं किस हद तक इस बात का ख्याल आएगा कि जनाब कब यार ये हम ख्याल जजों को भर, वो कहते हैं काजी साहब कहते हैं 8 साल तक भुगतना पड़ेगा हमें, ये जो आप कर रहे हैं अदलिया को, जुडिशरी को 8 साल तक ये सारे मामला जो है वो भुगतने पड़ेंगे कि ना फिर ज़ाहिर है हम ख्याल बेंच बनेंगे। अगर फुल कोर्ट भी बन जाती है सितंबर में, और अभी आजकल में ये 5 जज जो हैं, ये चीफ जस्टिस के नामजद करदा जो जज हैं, वो अगर आ जाते हैं फिर ज़ाहिर है फुल कोर्ट भी बन गए तो अक्सरियत उनकी होगी, फिर किसी ने रोकना है। फिर जो फैसले ये कह रहे हैं ना फुल कोर्ट बन जाए ना बने, ये फिर कौन रोकेगा। बहरहाल ये जो बेंचों मुचों का मामला चल रहा है, इस पे जो फरतुल्लाह बाबर साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसके
उसको रीट्वीट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जानिए ये कि वो पार्टी पॉलिसी है। उन्होंने ये कहा है अपने ट्वीट पे, हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। वो कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस और पीडीएम को वो मुखातब कर रहे हैं कि अगर आपने वाकई इख्तियारात के तवाज़ुन को बहाल करना है या इसके लिए फिक्रमंद है, तो फिर आइन का आर्टिकल 191 पढ़ें और फैसला कुन अमल करें, या फिर जितना बुड़बड़ा रहे हो, गल्ला कर रहे हो, इतना गल्ला करना पे बंद कर दो। क्यों करी जा रहे हो गल्ला, ना बदलियात तवाज़ुन होवे तो फलाना होवे तो श्रृंखला होवे, इस तरह का उन्होंने ये ट्वीट किया। अब 191 है क्या? 191 ये कहता है कि आइन और कानून के ताबे सुप्रीम कोर्ट अपने मामला चलाने के लिए खुद रूल्स वजह करेगी, कवायद जवाबत खुद वजह करेगी। और ये जो बेंच वगैरह बनते हैं और ये मर्जी का बेंच बन गया, ये बेंच बनेगा, ये बेंच नहीं बनेगा, चीफ जस्टिस का एक स्वाबदीद इख्तियार बन गया हुआ है, ये सारी चीजें जो है ये 199 के तहत जो इख्तियार हासिल है उसके तहत रूल्स बनाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। कानून के तहत आइन में तरमीम की तो पोजीशन में नहीं है, और वैसे भी आइन में अगर तरमीम कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ जजमेंट्स के जरिए ये कहा हुआ है कि जनाब आइन का बुनियादी ढांचा एक तश्कील दे दिया हुआ उन्होंने, और उन्होंने कहा हुआ कि अदलिया की आजादी के मुनाफी कोई तरमीम नहीं हो सकती, ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। वो आखिरी जो जजमेंट इस सिलसिले में आई हुई है वो फौजी अदालतों वाली जो जजमेंट थी वो उसमें भी उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है, तकरीबन तमाम जजों के 2-3 के अलावा, तो अक्सरियत ने ये फैसला दिया हुआ है। तो वो अगर करेंगे तो वो उसको कलदम कर देंगे, नल एंड वाइट। लेकिन अगर कानून ऐसा बन जाता है जिससे उनकी आजादी पे बज़ाहिर हर्फ नहीं आता, जैसे कि जो बेंच वगैरह बनाने का इख्तियार है ये चीफ जस्टिस के साथ कुछ सीनियर मोस्ट 2-3 जजेस हों, 5 जजेस हों, कितने जजेस हों, और अगर कोई आईनी मामला में तशरीह का मामला बनता है, कोई रेफरेंस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है, तो उसके लिए 3 जज बैठेंगे, 5 बैठेंगे या फुल कोर्ट बनेगी। ये सारी चीजें ये तय कर सकते हैं कानून के जरिए, वो पार्लियामेंट जो है वो तय कर सकती है। अच्छा, बहरहाल ये एक लंबी बहस हो जाएगी अगर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बात जो फैसला है मिस्टर बंदयाल साहब ने दिया है और लिखा है, और उनके साथ एजाज लहसन साहब थे और मुनीब अख्तर साहब थे, फुल कोर्ट बना दे जी, ये कर दे वो कर दे। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि 63A की तशरीह के हवाले से इन तीनों जजों ने जो अक्सरियती फैसला किया था, 5 रुकनी बेंच था ना, 2 ने इख्तिलाफ किया था इनसे, ये उसके मुताबिक चलेंगे। इनको जितने मर्जी कोई अदालती नज़ायर फैसले पुराने ये वो 8 जजेस का, 5 जजेस का, 17 रुकनी बेंच, फुल कोर्ट, इन्होंने कहना जो हमने किया है उसके मुताबिक हमने देखना है। और यही हुआ, जो भी दलीलें दी गई, जब किसी फैसलों का जिक्र किया गया तो ये बेंच ने कहा कि नहीं, ये इससे मुताबिकत नहीं रखता हमारे केस से। और उन्होंने ज़ाहिर है फिर अपने जो उन्होंने दी थी ऑब्जर्वेशन और फैसला 63A की तशरीह के हवाले से, तो उसी के मुताबिक उन्होंने फिर जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर दोस्त मुजारी की वो कलदम कर दी। और फिर साथ ही ये कह दिया कि जनाब अच्छा, वो पहले उन्होंने 6:45 बजे सुनाना था, फिर 7:30 बजे सुनाना था, फिर वो 8:52 पे वो फैसला सुनाया गया और कहा गया कि 11:30 बजे गवर्नर पंजाब जो है बलीगर रहमान साहब, वो उनसे हलफ भी ले और इसकी कापियां फटाफट पहुंचाएं सबको, चीफ सेक्रेटरी नोटिफिकेशन करे, इंतजाम करे हलफ। अगर उन्होंने वो जो दर्जें होती है ना, दर्जें और सुराख, जिन्हें पंजाबी कहते चीथा दरवाजे में छोटी जी लकीर जी होंगी, वो भी बंद की कि अगर गवर्नर हल्फ नहीं लेता तो वे सदर हल्फ लेंगे इनसे। मेरी इतला के मुताबिक जब मैं वीला करूं 11:30 तो नहीं हुए, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक गवर्नर साहब ने इनकार कर दिया है। उनको मैं हल्फ उल्फ नहीं लेना, अगर लेना है तो सदर तो जाके लवो। ये यानी कि वो ऐसे पक्का बंदोबस्त करना चाहिए। यानी ये भी कह दिया कि उहदे छोड़ो, दफ्तर खाली कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो चीजें ये तो नहीं मांगी थी चीजें कि जनाब जो उन्हें इकदाम है वो कलदम हो जाए, जब मेरे हल्फ के लिए गवर्नर को कह दिया जाए, गवर्नर नहीं करता तो सदर को कह दिया जाए, ये चीजें मांगी ही नहीं थी। लेकिन अदालत के पास एक इख्तियार है कि इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए वो कुछ भी हुक्म जारी कर सकती हैं। तो उसके तहत उन्होंने ये हुक्म जो है वो जारी किया और फिर वो जो भी मामला है हल्फ शल्फ के वो 2 घंटों के 2.5 घंटों के अंदर अंदर सारे इंतजाम कर रहे थे
तो वो इंतजाम उन्होंने तो कोशिश की बेचारों ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, क्योंकि वो तो पाबंद है, नौकरी का मामला होता है उनका। गवर्नर सुना है कि वेयर गया है। मेरी इतलाह के मुताबिक जब मैं वीलॉग अपलोड होगा उसके बाद पता नहीं क्या सूरत बनती है। सरदस्त तो ये सूरत है कि उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई जी मैंने हल्फ नहीं लेना, जो करना कर लो। पहले भी मैंने ये ट्वीट किया था गवर्नर इनकार कर सकता है, लेकिन अब वो गवर्नर ने वो फिर सदर ले लेंगे हल्फ, ये तो कोई इशू नहीं है। सदर साहब तो तैयार बैठे हुए, सदर तो उनके हैं। अच्छा, अब ये एक सूरत जो बन गई है कि क्या वफाकी हुकूमत इनको आसानी से वज़ीर आला के तौर पे कबूल कर लेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। और इनकी वजारत आला कितने दिन की है? मुझे लगता है कि इनकी वजारत आला शायद 48 घंटे की है, 48 नहीं तो 72 घंटे हो जाएंगे। इतनी कि इनकी जो वजारत आला है वो मैं बताता हूं कैसे। मेरे जहन में क्या है? मेरे जहन में यह है कि ये सूबे में गवर्नर राज लग सकता है आइन के आर्टिकल 234 के तहत। अच्छा, आप कहेंगे सदर ने लगाना होता है गवर्नर राज, ये सारी मैं बता देता हूं कि मैं कैसे कहता हूं कि 72 घंटे से ज्यादा इनकी उम्र नहीं है इनकी हुकूमत की, वजीर आला साहब जो है परवेज इलाही साहब की। आइन के आर्टिकल 234 में जो लिखा हुआ है, दो सूरतें हैं गवर्नर राज लगने की। एक तो ये कि गवर्नर एक रिपोर्ट मरतब करता है और वो सदर को भेज देता है, और सदर मुतमिन हो जाता है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि सूबे का जो इंतजाम है वो आइन के अहकामात के मुताबिक नहीं चलाया जा सकता। इसलिए फिर वो गवर्नर राज का जो नफाज है वो सूबे में वो नोटिफिकेशन जारी कर देता है, सदर हुक्म जारी कर देता है। और उसके लिए जो गवर्नर की जो आइन के दीगर आर्टिकल्स है उनको साथ मिला के पढ़ा जाए तो जो गवर्नर की रिपोर्ट है या एडवाइस है वो वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है। यानी गवर्नर रिपोर्ट भेजे, वफाकी काबीना उसको मंजूर करे, फिर सदर जो है वो उसको कर सकता है, उसका नोटिफिकेशन जो है वो हो सकता है। और फिर अगर काबीना भेजती है गवर्नर की तरफ से जो नोटिस उस सदर को जाता है तो सदर साहब जो है वो आइन के आर्टिकल 48 है शायद, उसके तहत उसको रोक सकते हैं कुछ देर के लिए, 15 दिन के लिए, और फिर दोबारा भेजना पड़ता है 10 दिन के लिए, वो फिर रोक सकते हैं। इस तरह तो ये तकरीबन 25 दिन तक सदर साहब जो है इस मामले को रोक सकते हैं। ये तो है एक तरीका गवर्नर राज लगने का, और एक और तरीका भी है। और अगर गवर्नर राज लग जाता है तो फिर होता क्या है? गवर्नर राज लग जाता है तो हुकूमत के तमाम इंतजामी इख्तियारात जो वज़ीर आला के हैं या जिनका तयन किया जाए गवर्नर राज के नोटिफिकेशन में, वो गवर्नर को मुंतकिल हो जाते हैं। और जो सूबाई असम्बली के कानून साजी के इख्तियारात होते हैं, सूबाई असम्बली भी काम नहीं कर सकती फिर गवर्नर राज में, वो मुंतकिल हो जाते हैं पार्लियामेंट को, यानी सेनेट और कौमी असम्बली को। अच्छा, दूसरा तरीकाकार क्या है? और मेरे ख्याल में उसमें सदर का कोई किरदार है ही नहीं। सदर की मंजूरी के बगैर गवर्नर राज लग सकता है। ये आइन का आर्टिकल 234 है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। आप अगर गूगल करेंगे 234 आपके सामने आ जाएगा। एक तो वो बताया मैंने कि गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है। एक तरीकाकार और है, ये जो तरमीम है, आखिरी तरमीम हुई है आइन के आर्टिकल 234 में, उससे पहले यह था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक करारदाद मंजूर की जाती है कि फलां सूबा जो है वहां जो हुकूमत है या हुकूमती इंतजामात हैं वो आइन के अहकामात के तहत नहीं चलाए जा सकते। ये लेकिन अब जो कानून है वो कहता है, जो 234 तरमीम शुदा कानून है, उसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेंट का हर एक ऐवान अलग अलग एक करारदाद पास करेगा, मंजूर करेगा। यानी एक पहले कौमी असम्बली एक करारदाद मंजूर करेगी और फिर वही करारदाद जो है वो सेनेट मंजूर करेगा और वो एक डिक्लेरेशन देंगे, यानी एक ऐलानिया जारी करेंगे, एक ऐलान करेंगे कि ना फलां सूबे में सादा अक्सरियत के साथ होना होता है, कोई 2/3 वगैरह नहीं चाहिए। अब कौमी असम्बली का इजलास इन्होंने बुला लिया है और तमाम लोगों से ये कहा गया है जो नून लीगी हैं और हुकूमत की इत्तेहादी अरकान है कि कोई बंदा गैर हाजिर ना हो। मेरा ख्याल है कि कल ही ये उस इजलास में करारदाद जो है ये पेश की जा सकती है कि जनाब पंजाब का जो निज़ाम है वो आइन के तहत नहीं चलाया जा रहा, इसलिए यहां गवर्नर राज लगाया जाए। ये होगी कौमी असम्बली की।
और फिर यही करारदाद सेनेट में भी उनकी अक्सरियत है हुकूमती इत्तेहादियों की, सेनेट भी यही करारदाद मंजूर कर देता है। दोनों की जब करारदाद मंजूर हो जाती है, दोनों एलानिया जारी कर देते हैं कि जनाब ये फलां सूबे में गवर्नर राज लग रहा है और ये मामला जो है वो गवर्नर के इख्तियार में दे रहे हैं इंतजामी इख्तियारात, और वजीर आला साहब बैठक कर। फिर उसके लिए आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सदर की मंजूरी, वहां सिर्फ लिखा डिक्लेरेशन ऑफ द हाउसेस कर लें कि दोनों हाउसेस जो है, ये दोनों ऐवान जो है, उनका जो डिक्लेरेशन है उसी की बुनियाद पे जो पार्लियामेंट है वो सूबाई असेंबली के इख्तियारात ले लेगी और गवर्नर जो है वो वजीर आला के इख्तियारात इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ये है 234, और फिर उसमें ये 2 माह के लिए हो सकते हैं। ये मैं बता दूं कि पहले 2 माह के लिए होगा, फिर उसके बाद मुश्तरका अजलास होगा पार्लियामेंट का, उस मुश्तरका अजलास में उसमें तोसी हो सकती है 2 माह के लिए, मजीद 4 माह हो गए, और फिर 2 माह वो भी गुजर जाए तो फिर एक और तस्वीर हो सकती है 2 माह के लिए, लेकिन वो 6 माह से ज्यादा टोटल नहीं हो सकता। यानी लेकिन 6 महीने 4 महीने बहुत है, कहने पता नहीं इस दौरान की हो जाना सूबे दे विच, तो वो ये इख्तियार पार्लियामेंट का है। यहां सदर की मुदाखलत नहीं है, यहां सदर नहीं है बीच में। 234 जो है ये पढ़ लें आप, शुरू में इब्तिदा में ही आपको नजर आ जाएगा कि ये डिक्लेरेशन ऐवान जो है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, उन्होंने करना है। और फिर ज़ाहिर फिर और बहुत सारे मामला हैं, फिर जो कानून साजी वो करेंगे, उसको उसने कितनी देर तक रहना है। वो जो अगर सूबाई असेंबली की जगह अगर कानून साजी पार्लियामेंट करती है तो उसके लिए भी कोई टाइम है कि इतने टाइम के अंदर अंदर वो करेंगे, इतने टाइम के अंदर अंदर वो रहेगी, वैलिड रहेगी। वो मेरे ख्याल 6 माह है। तो ये सही भाई जी सारा मामला है। और दूसरा वो जो फरहतुल्लाह बाबर साहब का है, वो अदलिया में अगर कोई मामला, हाँ इसमें एक और बात जो मैं कह रहा हूं, अगर गवर्नर की रिपोर्ट पे सदर जो है वो गवर्नर राज लगाता है, फिर उसकी आईनी पोजीशन जरा और होती है, फिर उसको कलदम करना अदालत के लिए आसान होता है। लेकिन अगर पूरी पार्लियामेंट कह रही है कि जनाब ये तो सूबा जो आइन के मुताबिक चल ही नहीं रहा, यहाँ इंतजाम आइन के मुताबिक नहीं है, जैसे बढ़ के मार रहे थे शहबाज गिल वगैरह कि हम जनाब इनको फितियां तुरवा देंगे, मैं आई जी मैं खड़ा कर देंगे, जबरी रिटायर कर देंगे, कोई पेंशन नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह। चीफ सेक्रेटरी भाग रहा है, भागने नहीं देंगे, वो गैर आइनी सारे इकदाम है, आइन से हटके हैं। अगर ऐसा काम होता है, आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, तो फिर क्या करे वफाकी हुकूमत? तो ये तो जवाब बन रहा है। अच्छा, और दूसरी और एक बात कि वो जनाब वो जो उनको नहीं पता था, खत वाली जो बात है चोरी शजात वाली, कि अरकान को पता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में बहस-बूस होती रही है। वही अगर नहीं पता था उनको, तो मोहम्मद सलाही साहब क्या करने गए थे अपने मामू के पास? ये सीधी सी बात है, मामू के पास क्या करने गए थे? वो इसीलिए गए थे ना, मामू खत वापस ले लो, मैं नहीं लेना, तो पता था उनको। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट देनी थी, उन्होंने जो पहले एक फैसला दे दिया होता है, उसी किताबें उन्होंने रख के मिनती करके, अब इसके बड़े जो आज जो दलाइल दिए गए थे ना हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे उससे मुतल्लिका हैं। अगर 63A की तशरीह के लिए फुल कोर्ट बनती है या कोई दोबारा बेंच बनता है, वो 5 रुकनी बेंच तो कम से कम बनेगा ना, क्योंकि पहला फैसला 5 रुकनी बेंच का था। तो फिर वहां वो दलाइल काम आ सकते हैं। और फिर अगर रिवर्स हो जाता है तो बहुत कुछ रिवर्स हो जाए। मैंने कहा ना, उनके पास 6 माह है, अगर गवर्नर राज लगा देते हैं तो फिर उस दौरान हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी रिव्यू कर ले दोबारा। रिव्यू पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है। बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो पार्लियामेंट की तरफ से अगर ऐलानिया जारी होता है, ऐलान जारी होता है, डिक्लेरेशन जारी होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? और देखे ना, अब मुझे कहना है जुडिशियल कू, ये इस तरह की बातें हो रही हैं, बड़ा सख्त प्रेशर डाला। हो सकता है अगर गवर्नर राज लग जाता है और इस दौरान वो कानून साजी कर लेते हैं 191 में कि अगर कोई ऐसे मामला हैं जो आइन से मुतल्लिका हैं, तो उसके लिए फुल कोर्ट बनेगी या 11 रुकनी बेंच बनेगा या सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनका बेंच बनेगा। इस तरह की कानून साजी भी हो जाती है बीच में, इस दौरान गवर्नर राज के दौरान ही। तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मजीद कि जनाब 3 जज बैठ के
जो हम ख्याल जज है या हम ख्याल बेंच है उसके हाथ में कुछ रहे ही ना। अगर फर्ज करें हम ख्याल बन भी जाए तो प्रेशर इतना इन्होंने बढ़ा दिया है, बना दिया है, बयानिया ऐसा बना दिया है जैसे इमरान खान बनाया करते थे। तो फिर जो मामलात हैं गवर्नर राज के, या गवर्नर राज लग जाता है पंजाब में आइन के आर्टिकल 234 के तहत पार्लियामेंट ऐवानों के, यानी ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी की करारदादों के जरिए, तो फिर उसको फौरी तौर पर मुअत्तल करना या कलअदम करना मुश्किल होगा। बहरहाल अगर अन्नी पे हुई है तो फिर अन्नी पे ही रहे, फिर तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।